तो कैसे हो आप लोग। मुझे लगता है आप बहुत बढ़िया होगे। तो हम लोग अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना BPC 141 का यूनिट 15 सकारात्मक मनोविज्ञान के दैनिक जीवन में अनुप्रयोग सेकंड द्वितीय दूसरा। तो चलो आ देखते हैं इसमें क्या है। एक पार्ट इसका पढ़ चुका है फर्स्ट वाला, और आप लोग ने नहीं देखा है तो घनिष्ठ संबंध। पत्नी, देखो मैंने नई साड़ी खरीदी है, यह कैसी है। पति, तुमने एक और साड़ी खरीद ली, आखिर तुम हमारी मेहनत की कमाई क्यों बर्बाद कर रही हो। ठीक है। पत्नी, तुम भी तो पैसे खर्च करते हो, फालतू चीज़ें खरीदते हो, यह पैसा मेरा भी है, मुझे जैसे सही लगेगा मैं वैसे खर्च करूँगी। तुम्हें इसे दिखाना मेरी गलती थी। तुम्हारा वैसे भी इस पर ध्यान नहीं गया होगा। उपरोक्त स्थिति की तरह ही हम लंबे समय तक चलने वाले संबंधों में अक्सर प्रशंसा करना छोड़ देते हैं और करीब करीब स्वचालित रूप से एक दूसरे की आलोचना करते हैं। यह तथ्य है कि हमारा घनिष्ठ संबंधों का हमारे जीवन में बेहद महत्वपूर्ण स्थान है। यदि आप अपने संबंधों में सहयोगपूर्ण महसूस करते हैं तो आप अपने जीवन के अन्य क्षेत्रों में अच्छा महसूस करते हैं या अच्छा प्रदर्शन करते हैं। इसी के अनुरूप यदि आप अपने संबंधों में अप्रसन्न महसूस करते हैं तो यह हताशा जीवन के अन्य क्षेत्रों में फैल जाती है। डॉक्टर मार्टिन सेलिंगमैन ने मनुष्यों की समृद्धि के योगदान कारकों और को वर्णित करने के लिए अपने PERMA मॉडल से सकारात्मक संवेग, ठीक है, पॉजिटिव इमोशंस, जुड़ाव, संबंध, अर्थ, उपलब्धियां मॉडल से संबंधों के महत्व को उचित रूप से इंगित किया है। बिल्कुल इसी तरह से डॉक्टर क्रिस्टोफर पीटरसन ने भी सकारात्मक मनोविज्ञान के मूलभूत आधारों को 3 सरल शब्दों में वर्णित किया कि अन्य लोग महत्वपूर्ण है। ठीक है। यह आम धारणा है कि संबंधता उन्मुख समाजों में निम्न तलाक दरें या निस्तेज विवाह अपेक्षित होंगे, परंतु यह सत्य है कि वैवाहिक संबंधों में असामंजस्य के मामलों में हम अक्सर नियत संयोग भाग्य पर दोषारोपण करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप अपनी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो क्या 6 माह में मात्र एक बार पढ़ना पर्याप्त होगा। हमारे जीवन में किसी भी अन्य क्षेत्र की तरह जिसमें हम सफल होना चाहते हैं, संबंध भी तभी समृद्ध होंगे यदि हम लगातार प्रयास करेंगे, है ना। अगर हम प्रयास नहीं करेंगे तो चीज़ें खराब होने लगेंगी। हम घनिष्ठ और औपचारिक संबंधों को कैसे अंतर करते हैं। घनिष्ठ संबंधों को निम्नलिखित के उच्च स्तरों से चिन्हित किया जाता है। भरोसा आप कितना किस पर करते हो, ज्ञान आप लोग एक दूसरे के बारे में कैसा रखे हो, देखभाल आप एक दूसरे पर कितनी करते हो, परस्पर निर्भरता कि सामने वाला ये है ना वो कर लेगा, ये है वो तुम्हारे ऊपर उसकी निर्भरता होगी और उसकी निर्भरता तुम्हारे ऊपर होगी, तुम्हारी निर्भरता उसके ऊपर होगी। प्रतिबद्धता, अच्छे बुरे समय में संबंधित के प्रति समर्पण, अरे यार उसका अभी खराब टाइम चल रहा है, थोड़ा संबंधित कर देता है। अतरंगता, सामूहिक लगाव और विचार एवं भावनावादी साझा समझ करना कि हम अभी ऐसा समझ, हमें ऐसा कर लगा, कल तुम्हें इस मैटर पे कैसा लगा, ये चीज़ें बहुत चीज़ें साझा करना। प्रेम को समझना, ठीक है। प्रेम को त्रिकोणीय सिद्धांत में स्टर्नबर्ग ने रोमांटिक रुझान वाले जोड़ों में सकारात्मक काम का समुचित सूचनांक प्रतिपादित किया था। इस सिद्धांत के अनुसार संबंध के 3 मुख्य घटक होते हैं: अतरंगता, जुनून और निर्णय या प्रतिबद्धता। इन घटकों में विभिन्न समायोजनों से हमारे जीवन में अलग अलग समय कालों, जैसे किसी साथी की युवा वयस्क साथी के लिए तलाश, समकक्ष प्रेम में अलग अलग सहानुभूतियाँ जैसे रोमांटिक प्रेम, जुनून और अतरंगता से निर्मित होता है। विभिन्न महत्व स्तर सृजित होते हैं जब सभी घटक व्यक्त होते हैं तो इसमें आदर्श संबंध निर्मित होता है, जिसमें अभाव के परिणाम स्वरूप असंतोषजनक संबंध हो जा सकता है। तो यह प्यार का त्रिकोण सिद्धांत के सिद्धांत, ली का प्रेम सिद्धांत, ये सब पढ़ लेना, कोई इंपॉर्टेंट हमें नहीं लगता। ली का प्रेम सिद्धांत ये सब आएगा। वैक्स के लगाव, सुरक्षा को समझना। लगाव, ठीक है, बहुत सारे लोगों का किसी ना किसी चीज़ से लगाव होता है, कभी किसी का मोबाइल से होता है, आज के समय में ज़्यादातर लोग का मोबाइल से ही होता है।
लगाव को मनुष्य के बीच मनोवैज्ञानिक जुड़ाव के रूप में वर्णित किया जाता है। ठीक है, इसके चार मुख्य गुण हैं। व्यक्ति की समीपता बरकरार रखना, व्यक्ति के साथ सुरक्षित महसूस करना, व्यक्ति की सुरक्षा के लिए प्रस्तुत होना और व्यक्ति की अनुपस्थिति में दुश्चिंता होना। ये लगाव तुम्हारा किसी भी इंसान के साथ हो सकता है और आजकल ये मोबाइल के साथ ज़्यादा होता है कि वो नहीं रहेगा, मोबाइल तुम्हारे हाथ में नहीं रहेगा, तुम्हारे किसी और के हाथ में रहेगा तो तुम बहुत चिंतित रहोगे। ये गायब रहेगा तो तुम बहुत टेंशन रहोगे, सोचोगे कहाँ गया, है ना। ये सब चीज़ें होती है। तो वयस्क लगाव शैलियाँ का भी एक सिद्धांत है, इसको समझना, मित्रता को समझना। मित्रता बहुत अच्छी चीज़ है, लाइफ की सबसे बेहद अच्छी चीज़ों में इसको जगह मिली है। मित्रता इसके प्रतिभागियों के सामाजिक सामूहिक लक्ष्यों को सुगम बनाने के लिए दो व्यक्तियों के बीच पर्याप्त समय के लिए स्वैच्छिक परस्पर निर्भरता है और इसमें साक्षर, अंतरंगता, स्नेह, पारस्परिक सहायता के विभिन्न प्रकार और परिणाम शामिल है। ये एक डेफिनेशन दी गई है मित्रता की। अब कितनी सही है कितनी गलत अब कोई कह नहीं सकता, लेकिन बुक में लिखी है तो सही ही है। मित्र आपसी सम्मान, सराहना और पसंद पर आधारित हमारे सूक्ष्म तंत्र का हिस्सा होता है। आपसी सम्मान कौन कितना करता है, सराहना होती है हर चीज़ में, पसंद पर आधारित हमारे सूक्ष्म तंत्र का हिस्सा होता है। सामाजिक सहयोग परिकल्पना होनी चाहिए, वैसे तो कल्पनालिक तनाव की स्थिति में सहायक परस्पर संवादों को सुरक्षात्मक प्रभाव को भी चिह्नित करती है। तो आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन है, और अगर आपको कोई मैसेज लिखना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो उसके लिए, और उसको दिखाना कि देखो जाके वीडियो देखना है, उसके लिए मैंने तुम्हारे लिए कुछ कमेंट किया। ओसवाल्ड ने मित्रता बरकरार रखने में सहायता करने वाले 4 महत्वपूर्ण कारकों को प्रलेखित किया। सुस्पष्ट प्रसन्नता, सुसमाचारों या सकारात्मक घटनाओं को साझा करना, सामाजिक सहयोग की उपलब्धता, गैर निर्णयात्मक स्वीकृति, साथ बिताए गए समय की गुणवत्ता और मात्रा, है ना। घनिष्ठ संबंधों में सकारात्मक मनोविज्ञान का अनुपयोग। ठीक है, तो घनिष्ठ संबंध, पिछली इकाई में हम लोग घनिष्ठ संबंध ये सब चीज़ पढ़े थे, विभिन्न संपत्तियों का अध्ययन किया, उन्हें घनिष्ठ संबंध के संदर्भ में लागू किया जा सकता है ताकि इन्हें समृद्ध करने में सहायता मिल सके। तो कुछ तरीके जिससे कि तुम्हारे संबंध बहुत अच्छे और बहुत मजबूत हो जाए। ठीक है, सकारात्मक मनोविज्ञान निर्मितियों का उपयोग करके हमारे घनिष्ठ संबंधों को संवर्धित करने के लिए कुछ रणनीतियाँ नीचे दी गई है। सामर्थ्य तलाशना, जब आप किसी व्यक्ति को से क्रोधित हो तो उस व्यक्ति के बारे में आपके दिमाग में कौन सी सामान्य बातें आती है, वह सदैव भ्रमित करती है और वह सदैव मनोमौजी रहता है, और ऐसे अन्य वाक्यांश। खैर, हम कमजोर या समस्या गिनने से भलीभांति अवगत है। सकारात्मक मनोविज्ञान हमने इसके विपरीत व्यवहार करने का आग्रह करता है कि जो भी आप कोई अगर उसको टेंशन भी दे रहा है या कोई प्रॉब्लम भी कर रहा है या आपका मजाक भी उड़ा रहा है, तब भी आप उससे हंस खेल के मजाक में बात करो और जो वर्तमान स्थिति है और जो क्रोध है उसको आप टाल दो। सामर्थ्य और पूर्ण स्वप्न जीनोग्राम, पारिवारिक जीनोग्राम तकनीक से अनुकूलित यह तकनीक महत्वपूर्ण संबंधों का दृश्य आरेख है। इसमें सकारात्मक गुणों और उपलब्धियों को पुनः निर्मित किया जाता है। इससे अनजाने लक्षणों और पिछले अनुभवों को मूर्त रूप देना सहायता मिलती है। इसके अलावा इस समस्या का समाधान करने के लिए आप अपने सामर्थ्यों का उपयोग कैसे करेंगे, जैसे सकारात्मक प्रश्न गणने से इसका रचनात्मक रूप से उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, मतलब वो फैक्टर यूज़ करना जिसमें सामने वाला भी अच्छा हो, मतलब खुश महसूस करे, और कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप वो फैक्टर को अप्लाई कर दो जिससे सामने वाला भी खुश हो और आप भी इंटरेस्टिंग रूप से इस चीज़ का एक हिस्सा बन सको, तो वो चीज़ स्टार्ट कर दे। सुदृढ़ संबंध घर सुरक्षित संबंधों का रूपक घर है। तलाक में परिणत और टिकाऊ विवाह पर दशकों पर शोध के आधार पर डॉक्टर जॉन गॉटमैन और डॉक्टर जूली स्वार्ट्स ने गॉटमैन मॉडल विकसित किया। उन्होंने विवाह को नष्ट करने में सक्षम सहार को 4 घोड़ों में परखा। इसका विवरण इस प्रकार है। आलोचना, किसी भी चीज़ पे खे आलोचना कर दो उसकी। रचनात्मकता, ठीक है। तिरस्कार, बहुत सारी चीज़ को डायरेक्ट तिरस्कार कर दिया था, नहीं हम ये नहीं करेंगे, हम यहाँ नहीं जाएंगे, वहाँ नहीं जाएंगे। ठीक है। अवरोध या संवाद बंद कर देना, बहुत सारी चीज़ें ये होती है। फिर
रक्षात्मकता, बहुत सारी चीज़ें हम प्रोटेक्टिव होकर करते हैं कि नहीं ये चीज़ें में इसकी ये हो सकता है तो हम इसको यहाँ रोक देते हैं, यहाँ रोक देते हैं। बहुत सारी चीज़ें होने देना चाहिए कि जिससे ये गलतियाँ होगी तो खुद ब खुद समझेगी कि हाँ यहाँ हमसे गलती हुई है और सामने वाला सही बोला था, हमें इसकी बात माननी चाहिए। गॉटमैन का सुदिष्ट संबंध घर, ठीक है, तो इसमें जो दिया इसके अनुसार कहानी है, इस कहानी को पढ़ लेना। सामविक बैंक खाता, ऊपर वर्णित गवर्नमेंट संबंध मॉडल पर केंद्रित सामविक बैंक खाता युगलों के लिए उनकी अंतरंगता, द्वंद्व और सामविक दूरी पर काम करने के लिए अच्छा व्यवहार है। यह प्रणाली जमा और आहरण के आधारित वित्तीय बैंक के समान है। किसी ऐसे परिदृश्य की कल्पना करें जहां आपके जीवन साथी की गलती से चोट लग जाए, ठीक है, किसी ऐसे परिदृश्य की कल्पना करें जहां आपके जीवन साथी को गलती से चोट लग जाए। आप दो चीज़ों में से एक चीज़ कर सकते हैं, उसके सम्मुख मुड़े और उससे विमुख हो। उससे सम्मुख मुड़ना इस पर ध्यान देता है कि देने जितना आसान हो सकता है कि ओह मुझे दुख है कि तुम्हें चोट लग गई, क्या इससे बहुत दर्द हो रहा है, और साथ ही इसको उलट और दूसरी तरफ इसकी पूर्णतः अनदेखी करना और सामूहिक संबंध बनाने से अवसर गवा देना, है ना, कि हाँ इसे लायक हो यार, तुम्हें कुछ भी समझाया तुम समझती नहीं हो। पारिवारिक संदर्भ, ठीक है, बहुत सारी चीज़ में लोग लंबी चौड़ी केस स्टडी दी है। प्रत्येक परिवार संरचना नियमों, मूल्यों, भाषा, सांस्कृतिक कारकों और बहुपीढ़ी पैटर्न से संबंध में भिन्न होता है। उपरोक्त उदाहरण में हमने ऐसे परिवार को देखा जिसमें प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे के लिए सहायता का हाथ बढ़ाया और प्रतिकूल परिस्थितियों से उबरने के लिए सामर्थ्यों पर ध्यान केंद्रित किया। दिल धड़कने दो इंग्लिश जैसी विभिन्न हिंदी फिल्मों में अक्सर पारिवारिक गतिशीलता को चित्रित किया जाता है। दोनों नहीं देखे हम वैसे। इसी तरह इस संदर्भ में सकारात्मक मनोविज्ञान के लक्ष्यों को समझा जा सकता है, अर्थात मनोवैज्ञानिक घरेलू वातावरण में सुधार, लचीलेपन में वृद्धि और सदस्यों के बीच स्वीकृति संचार सुगम बनाना और इसे सुधारना, और जो निर्दिष्ट और उस पर काम करके जो गलत है उसका हल करके परिवार प्रणालियों को सुदृढ़ बनाना, ठीक है। बहुत सारी अच्छी तरीके से आप वाचन कौशल हो आप में, आप सही तरीके से परिवार से बात कर रहे हो, सही फीलिंग शेयर कर रहे हो। ऐसा नहीं, आजकल लोगों को लगता है, बहुत से लोगों को लगता है कि वो ही सब कुछ हैंडल कर सकता है, जो चीज़ हो रही है वो पहली बार उनसे ही हो रही है, वो सामने वाले से कुछ शेयर नहीं करना चाहते, ये सब चीज़ें होती है। और कोई जिम्मेदारी का बोध नहीं होता। परिवार प्राप्त होने वाला प्राथमिक सामूहिक सहयोग, परिजनों के बीच अंतर संबंध नहीं होता। महत्वपूर्ण निर्णयों के दौरान परिजनों की राय और विचार नहीं ली जाती, अपने से लोग निर्णय लेने बढ़ गए आजकल, इसलिए परिवार में रिश्ते बहुत कमज़ोर से हो गए। लोग एक दूसरे को समझ नहीं रहा है, मान नहीं करते, डायरेक्ट लोगों को ये दिखाते हैं कि सामने वाले से भी गलती हुई है, ये सब चीज़ें। पारिवारिक संबंध में सकारात्मक मनोविज्ञान का उपयोग, ठीक है। बाल और माता पिता का संबंध बनाने में सकारात्मक मनोविज्ञान का उपयोग अच्छे से किया जा सकता है। पहले बच्चे को सही तरीके की फीलिंग्स शेयर करना सिखाया जा सकता है, अपनी सोच, अपने देखभाल, और अच्छी तरीके से माता पिता को बच्चे को समझने के लिए तैयार किया जा सकता है। माता पिता भी अपने काम और बहुत सारी चीज़ों से परेशान होता है, बच्चे के फ्यूचर से परेशान होता है, कहाँ उसे अच्छे से उसकी आत्मसम्मान चीज़ें और आत्मक्रियाशीलता कहाँ सिखानी है, क्या सिखानी है, कि आत्मक्रिया तुम्हें क्या करनी है, क्या चीज़ अपने से करना है, क्या चीज़ें हम लोग को बतानी चाहिए, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, माता पिता को बताना क्या चीज़ें तुम शेयर कर सकते हो, ये सब चीज़ें हैं। हम लोग हर चीज़ पे तुम्हारे साथ खड़ा है, ये सब चीज़ें। सकारात्मक घटना की पूंजीकरण, जैसे आप जैसे किसी एक शेयर से लाभांश प्राप्त करते हैं जिसका भाव भी बढ़ गया हो, उसी तरह किसी सकारात्मक घटना का उत्सव मनाने से संबंधित व्यक्ति के लिए और व्यक्तियों के बीच व्यक्तिगत लाभांश में वृद्धि होने की उम्मीद होती है कि खुशी को बांटो परिवार में, कि हाँ हमारे साथ कुछ अच्छा हुआ है, ये चीज़ें हुई है। लोग आजकल चीज़ों को लेके भी शांति से बैठ जाते हैं कि हाँ हो गया, अब हमें जाना है, ये वो, ठीक है। व्यापक और निर्माण सिद्धांत इस घटना में सकारात्मक प्रभाव को अधिकतम करने, इसका महत्व बढ़ाने और व्यक्ति के बंधन को सुदृढ़ करने के रूप में वर्णित किया जाता है। देखो सामने वाला आके सबसे पहले हमको बताया उसका यहाँ एडमिशन हुआ है, या उसको ये जॉब मिल रही है, या यहाँ उसका
ये चीज़ अच्छी हुई उसके साथ, है ना। यह पाया गया कि प्रामाणिक सकारात्मक समाचार साझा करने वाला व्यक्ति प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप सकारात्मक संवेग की बहुतायत महसूस करता है, कि उसको भी फील अच्छा गर्व होता है कि हाँ यार अच्छा कुछ काम किया और इतने लोगों को खुशी हुई, भले ही वह व्यक्ति कोई अजनबी हो, ठीक है। और सामने वाला को बारे में अगर तुम्हारा कोई दोस्त है जिससे तुम 4-5 साल से नहीं मिले हो, वो आए और बताए कि हम बहुत अच्छा कुछ लाइफ जी रहा है, हमारी बहुत अच्छी पोजीशन है, हम बहुत अच्छा कमा रहे हैं, तो तुम्हें भी अच्छा लगेगा कि हाँ सामने वाले के साथ हम पड़े हुए हैं। इंटरजेक्शन इस पद्धति को त्रिकोणीय भी कहा जा सकता है, या दूसरे शब्दों में चिकित्सीय, या कभी कभी कोई अन्य परिजन कुछ स्थितियों के बीच बचाव कर सकता है और उन्हें फिर से वर्णित कर सकता है, ठीक है। एक छोटी सी केस हिस्ट्री दी गई है, ठीक है। यहाँ पिता स्थिति से सावधानीपूर्वक न्यूनतम पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करने के बावजूद माँ की जरूरत के समाधान करते हुए तटस्थ इंटरजेक्शन का उपयोग करता है। इसे ऐसी स्थिति जो समस्या के ऊपर बहुत ज़्यादा केंद्रित होता है उससे निपटने का कूटनीतिक तरीका कहा जा सकता है। हमारे चिंतन का यह क्षति कर श्रृंखला में बाधा डालना संवादित द्वंद्व से हमें बचाता है। षड्गुण ग्रहण, यह उपागम परिजनों द्वारा सकारात्मक गुणों के प्रति जागरूकता और स्वीकार्यता पर केंद्रित है। उन गुणों का पर विशेष रूप से बल दिया जाता है जो समाज हितकारी व्यवहार के साथ साथ बच्चे और माता पिता के बीच संबंध संवर्धित करने में उपयोगी हो। आदर्श रूप से यह व्यवहार दिन में 2 या 3 बार दोहराया जाता है, तो इससे गुण की पुष्टि होती है और यह संभावना बढ़ती है कि बच्चा अधिक बारंबारता से व्यवहार में दोहराएगा। प्राथमिक आयु वर्ग में बच्चों के साथ सकारात्मक तकनीकों का उपयोग करते हुए पाया गया कि हस्तक्षेप प्रतिभागियों के लिए प्रभावी और बच्चों में परिवार द्वारा इसे उत्साहपूर्ण स्वीकार किया गया है। विविधता संप्रत्यय, ठीक है। अपने आसपास के लोगों को देखा होगा कि 60 वर्ष की आयु से अधिक भी कई ऐसे लोग हैं जो स्वस्थ और सक्रिय होते हैं और लगभग 40 वर्ष के लगते हैं, जबकि कुछ ऐसे लोग हैं जो 40 वर्ष की आयु में 60 वर्ष की तरह महसूस करते हैं। स्पष्ट रूप से उम्र मात्र बीता हुआ समय नहीं है। आयु को जैव मनोसामाजिक प्रक्रिया के रूप में भी समझा जा सकता है। वृद्धता का अर्थ और प्रकार, जैविक परिदृश्य में वृद्धता को शारीरिक कोशिकाओं के आणविक स्तर पर गिरावट आती है और आपका ढांचा शरीर कम होगा, चीज़ें अलग होगी, झुर्रियाँ पड़ेंगी, बाल टूटेंगे, सफ़ेद होंगे, ठीक है। वृद्धता को मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों के रूप में देखा जाता है जब हम लोगों को विशेष मूड में रहते हैं, सुस्त होते या भुलक्कर होते और सामूहिक रूप से ज़रूरतमंद होने के रूप में संदर्भित करते हैं कि अब वो बूढ़े हो गए, अब उनकी हमारी ज़रूरत है। कई तरीके की वृद्धता होती है, यह प्राथमिक वृद्धता और द्वितीय वृद्धता, सफल वृद्धता। अपने मशहूर हस्तियों के साक्षात्कार देखे होंगे जिसमें वह उससे उनकी उत्कृष्ट वृद्धता के रहस्य के बारे में पूछा जाता है। हम आमतौर पर उनसे शानदार वृद्धता, पुरानी शराब की तरह उम्र बढ़ने आदि के रूप में देखते हैं। तो हम सफल वृद्धता को कैसे समझते हैं? सफल वृद्धता शब्द को रो और काह ने लोकप्रिय बनाया। उन्होंने यह 3 कारकों के आधार पर परिभाषित किया: कोई विकलांगता या रोग नहीं, उच्च संज्ञात्मक और शारीरिक क्षमताएं, अन्यों से सार्थक सामाजिक सांवेगिक संवाद, कि ना कोई आपको कोई रोग हो, ना कोई चीज़ हो, विकलांगता, उच्च संज्ञान, कोई यादाश्त अच्छी हो और शारीरिक स्थिति अच्छी हो, अन्य से सार्थक सामाजिक सांवेगिक संवाद। ऐसा नहीं हो कि हवा में बात कर रहे हो, ये था वह था, कि भुलक्कड़ हो जाता है जो इंसान, वो इधर उधर बतियाने लग जाता है ना, वो सब चीज़ें ना हो, ये सब चीज़ें होती है। सफल वृद्धता के मुख्य घटक जीवन प्रत्याशा, जीवन संतुष्टि और कल्याण, मानसिक और मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य, संज्ञात्मक प्रकार, व्यक्तिगत समृद्धि, नई चीज़ें सीखना, कि ऐसे भी एक बहुत सारे वृद्ध होंगे आज के समय में जिन्हें लास्ट जनरेशन कहा जाता है, जो मोबाइल से रिलेटेड या नई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ पूछ रहे हैं हम लोग से, तो वही होती है जो कुछ सीखना चाहती हैं, लेकिन आज के समय में कुछ बच्चे उनको रोकना चाहते हैं, ठीक है। व्यक्तिगत समृद्धि, नई चीज़ें सीखना, शारीरिक स्वास्थ्य और कामकाज, स्वतंत्र कामकाज, अनुभूत स्वायत्तता, नियंत्रण, स्वतंत्रता, अनुकूल योग्यता, समायोजन, आत्मसम्मान, सकारात्मक दृष्टिकोण, उद्देश्य, आत्मबोध सहित मनोवैज्ञानिक विशेषताएं और संसाधन। अतिरिक्त गैर विशेषज्ञ परिभाषा,
ठीक है, हटाओ ये सब। सफल विविधता के लिए सकारात्मक मनोविज्ञान का अनुप्रयोग कैसी है? आयुवाद कम करना, उम्र के बारे में नकारात्मक रूढ़ियाँ सामाजिक रूप से निर्मित होती है, जैसे युवा नेता नहीं हो सकते, बूढ़े लोग सक्रिय नहीं हो सकते, ये सब चीज़ें होती हैं, उन सब चीज़ों से अलग पड़े देखना। और फिर आता है उत्पादकता विविधता। उत्पादकता विविधता को तब संदर्भित किया जाता है जब वृद्ध लोग अपने स्वयं के कल्याण या व्यापक पैमाने से समुदाय और समाज का कल्याण बढ़ाने के लिए काम करते हैं। उत्पादकता में ऐसे सामान और सेवाएं शामिल हैं जिनके लिए अन्यथा पैसे वसूल किए जाते। ठीक है। मृत्यु और दुश्चिंता को स्वीकार करना, मृत्यु के बाद बात तक करना भयानक है। मृत्यु के संप्रत्यय के साथ अनिवार्य रूप से बहुत सी संबंध वर्जनाएं है और यह आशंकाएं या भय का कारण बनती है। कभी कभी ऐसा महसूस होना सामान्य है, परंतु जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम इस वास्तविकता के और करीब पहुंचते हैं। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ोगी तो आपको लगता है मृत्यु हो सकती है। किसी भी एक चीज़ इस साइड उनके चेस्ट में राइट साइड दर्द कर रहा हो सकता है, हार्ट अटैक आ जाए, ये सब चीज़ें होती है। सकारात्मक स्वास्थ्य व्यक्तिपरक विविधता के अनुभूति के विभिन्न मनोवैज्ञानिक और प्रभावशाली निहितार्थ हो सकते हैं, जिनके परिणाम स्वरूप अकेलापन, दुश्चिंता, भय, अवसाद, अक्षमता और दर्द हो सकते हैं। इसके तनाव बोझ बढ़ सकता है, नींद पैटर्न में मुश्किल आ सकती है, प्रेरणा का अभाव या विकलांगता हो सकते हैं और पुराने दर्द बढ़ सकते हैं। सकारात्मक हस्तक्षेप में समायोजन क्षमता को कमी, चोट के जोखिम में वृद्धि, स्वयं की देखभाल की कमी, दर्द निवारक घटनाओं पर निर्भरता, ओपाइड का उपयोग आदि जैसे परिणामों को कम करने में सहायता मिलती है। सकारात्मक संवेग बढ़ाना, सामाजिक सांवेगिक चयनात्मक सिद्धांत से सीखने और संतोष, शांति और प्रसन्नता की भावनाओं को अत्यधिक विकसित करने के रूप में सकारात्मक पूर्वाग्रह से आलोचना की अनदेखी करते हुए संवेगों को विनियमित करने में सहायता मिलती है। इसलिए स्वयं को आनंद और प्रसन्नचित्त लोगों के आसपास रखने में सामान्य रोजमर्रा के अनुभवों को अवसादन करने से निरपवाद रूप से कल्याण और जीवन संतुष्टि बढ़ेंगे। मतलब अपने संवेग सकारात्मक रूप से रखें, पॉजिटिव रूप से सोचें, ना कि ये कि अब हम बूढ़े हो रहे हैं, अब हमारे बच्चे हमारे साथ मारपीट ना करें, ये ना करें, वो ना करें, फलाना ढिमकाना। सक्रिय जीवन शैली, हमेशा सक्रिय जीवन शैली अपनाएं। कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है अब हम 60 के हो गए, हम ये काम हम नहीं कर सकते, वो काम हम नहीं कर सकते, ये काम करते हुए अच्छे नहीं लगेंगे, है ना। तो लेकिन नहीं, अपनी जीवन शैली अपनाएं, अपने आप को आत्मनिर्भर ही रखें, जो भी कर रहे हैं खुद से करें, अपना काम स्वयं करें। धार्मिक और आध्यात्मिक जुड़ाव, ठीक है। आध्यात्मिक और धार्मिक गतिविधियों को सक्रिय आंतरिक संसाधनों के दोहरे और बुजुर्गों को मार्गदर्शन करती है और समायोजित रणनीतियों को बढ़ाती है। संगीत चिकित्सा, संगीत सुनने जैसी बेहद ही सामान्य गतिविधियों के कई गुना लाभ हो सकते हैं और इसे बुजुर्गों में सकारात्मक भावनाओं को बढ़ावा देने के लिए जाना जाता है। और आप में जब सकारात्मक भावना रहेगी तो आप अच्छे से विकसित होगे, अपने आप को बूढ़े महसूस करोगे, लेकिन सकारात्मक भाव रखोगे कि हाँ सब लोग होता है, बहुत लोग हुए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। किसी भी तरीके कोई डाउट और प्रॉब्लम हो अगर आप लोग को भी, तो आप लोग कमेंट करना। किसी भी तरीके कोई चीज़ वीडियो अच्छी लगी हो या कोई सुझाव देना हो तो आप कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में। तो जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। किसी भी तरीके कोई पर्सनल डाउट और कोई प्रॉब्लम हो या कोई क्वेरी पूछनी हो तो आप डायरेक्टली मुझे अपने मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डायरेक्टली लिंक्स पे मुझे मैसेज कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम लोग मिलते हैं अपने यूनिट 16 और आखिरी यूनिट में। तो टाटा बाय बाय, मिलते हैं हम लोग एक अगले यूनिट में। तो अपना ध्यान रखना और वीडियो देखते रहना, पढ़ते रहना।